Hello students. Now in this video we will try to understand what is Internet of Things. Internet of Things क्या होता है? Basically Internet is very important thing to fetch the data from the servers. जो चीज़ अपने कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू different websites. Now what is meant by this Internet of Things? In this IoT there are different things that are available, like कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ एक्चुएटर्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हर एक डिवाइस एक अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग एक फंक्शनैलिटी हर एक डिवाइस की होती है. और अगर हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज को कंबाइन कर देंगे तो दिस विल बिकम द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एक पर्पस फुलफिल करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए अगर हम अलग अलग सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डिवाइसेस रास्पबेरी पाई के साथ, आर्डिनो उनो के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं और उनको क्लाउड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा शेयर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, फेच कर सकता है. तो उससे एक पर्पस फुलफिल होगा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो IoT stands for Internet of Things, which mean accessing and controlling daily usable equipments and devices using the internet. इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेट के साथ हम लोग जो डेली रूटीन में कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक हाउस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये बंदा कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है, वो टावर के साथ कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पे देखो एक पॉट में एक प्लांट लगा हुआ है, उसको कुछ सेंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कपड़े यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं. तो ये सब चीजें हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब IoT के जो एप्लीकेशंस है वो अपने डेली रूटीन से रिलेटेड है. So what is Internet of Things? So what we will do now, we will look closely at our mobile device which contains GPS tracking. मोबाइल गायरोस्कोप. गायरोस्कोप का मतलब ये होता है कि हम लोग जब शिप में ट्रैवल करते हैं तो शिप को उसका जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करने के लिए गायरोस्कोप यूज होता है, सो दैट वो शिप प्रॉपरली ट्रैवल कर पाए समंदर में और उसका कुछ क्रैश ना हो, इसीलिए गायरोस्कोप वहां पे यूज करते हैं. एडाप्टिव ब्राइटनेस, वॉइस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, तो ये जो फीचर्स है अपने मोबाइल में अवेलेबल है, राइट. सो दीज कंपोनेंट्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल फीचर्स, बट व्हाट अबाउट इफ these all communicate with each other to provide a better environment? अगर हम लोग अलग अलग जो फीचर्स अपने मोबाइल फोन में अवेलेबल है उसका यूज करके अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन करके ले रहे तो उसको हम लोग IoT कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोन का ब्राइटनेस एडजस्ट होना चाहिए मेरी जीपीएस के लोकेशन के हिसाब से, तो और बेस्ड ऑन माय डायरेक्शन. तो क्या हो रहा है, इसका मतलब वो मुझे सेंस कर रहा है और मुझको सेंस करके वो ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन और द एग्जांपल ऑफ IoT, connecting everyday things embedded with electronics, software and sensors to the internet, enabling to collect and exchange the data without human interaction is called as IoT. तो मतलब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा होता है तो वैसे ही बिहेवियर हम लोगों को यहाँ पे IoT में दिख रहा है. द टर्म थिंग्स इन द IoT refers to anything and everything in the day-to-day life which is accessed and connected through the internet. तो थिंग्स मतलब वो छोटी छोटी चीजें होती है जो सेंसिंग कैपेबिलिटीज उनके पास होती है, कुछ एक्ट परफॉर्म करने की उनके पास फीचर्स होते हैं. तो वो हर हर एक चीज को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं
so that we could embed them into one device, or so that we can embed them to complete one project. यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि IoT के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं कि IoT कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो, वेरेबल टेक्नोलॉजी, आपके पास आज आप लोग डिजिटल वॉच या वो स्मार्ट वॉच यूज करते हो, तो वो ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहता है। और अगर आप आपके मोबाइल फोन पे यूट्यूब में कुछ वीडियोस प्ले कर रहे हो, तो उसका आवाज आप लोग आपके वेयरेबल वॉच के साथ सुन सकते हो। अगर किसी का कॉल आपको आता है, तो वो कॉल जो है, वो कॉल आप आपके मोबाइल फोन के ऊपर लिसन कर सकते हो। तो ये ब्लूटूथ से उसका कनेक्टिविटी हुआ है। और स्पीकर वो आपके वॉच में भी अवेलेबल है, जो कि मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है। लेकिन अपने आपको मोबाइल से सुनना नहीं है, मोबाइल आपको खीसे में रखना है, तो आप आपके डिवाइस के साथ उसको सुन सकते हो। स्मार्टफोन, व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स, फ्लाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, तो हर एक चीज में IoT का एप्लीकेशन है। हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड properly about IoT. IoT is an advanced automation and analytics system which deals with AI, artificial intelligence, sensor networking, electronics, cloud messaging to deliver complete system for the products or services. The system created by IoT has a greater transparency, control and performance. As we have platform such as cloud that contains the data through which we connect all the things around us. For example, हम लोगों के घर में एक एयर कंडीशनर है, राइट, लाइट्स है, राइट, तो ये चीजें, राइट, हम लोग IoT के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एंड उन अप्लायंसेस का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग IoT. Since we have platform, we can connect our car, track fuel meter, speed level, also track the location of the car. For example, if there is a common platform where all these things can connect to each other, would be a great, because that is based on my preference. Now, अगर आप आपके ऑफिस से इस कार में आपके घर पे आ रहे हो, तो जैसे जैसे आपका कार, राइट, आपके घर के नजदीक पहुंच रहा है, तो बेस्ड ऑन द GPS लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, राइट, आपके घर में जो IoT एप्लीकेशन है, जो IoT एम्बेडेड डिवाइस है, उसने वो सेंस करना चाहिए कि ये आप आपके घर के पास आ रहे हो, और आपको आपका AC ऑन चाहिए। ऐसा कंसिडर करो कि आपको फेवरेबल टेम्परेचर है 25 to 26 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिकली आप पहुंचने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट वो AC ऑन होना चाहिए, और उसने वो पूरा रूम कूल करके रखना चाहिए। एंड दैट इज पॉसिबल यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स।